नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देवी भागवत पुराण में वर्णित एक अत्यंत पावन और अद्भुत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने स्वयं राजा जनमेजय को यह अलौकिक कथा सुनाई थी। यह कथा विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर अत्यधिक श्रवणीय और फलदायी मानी गई है। चैत्र नवरात्रि नववर्ष के आरंभ और ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है। यह प्रकृति के नवसृजन और आदि शक्ति की उपासना का सबसे उत्तम काल है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के पवित्र दिनों में माता दुर्गा के प्राकट्य और उनके पराक्रम की इस कथा को सुनने से जीवन के सभी दुहक, दरिद्रता और शत्रुओं का पूर्णतः नाश होता है। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और साधक को माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए मित्रों, आज मैं आपको देवी दुर्गा के प्राकट्य और महिषासुर वध की वह अद्भुत कथा सुनाता हूं। कथा आरंभ करने से पूर्व एक छोटी सी विनती है। मैंने यह वीडियो बहुत परिश्रम से बनाया है। कृपया मेरे इस प्रयास के लिए एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माता दुर्गा अवश्य लिखें। आइए भक्तिभाव से श्रवण करते हैं। मित्रों, एक बार महाराज जनमेजय ने आदरणीय महर्षि वेदव्यास जी से विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया। हे महर्षि, आप तो सर्वज्ञ हैं। कृपया मुझे यह बताने का कष्ट करें कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। इस पावन अवसर पर माता का व्रत और उपवास करने का क्या महत्व है। साथ ही मुझे योगेश्वरी महामाया भगवती माता दुर्गा का पावन चरित्र सुनाएं। उनका प्राकट्य कैसे हुआ, भयानक राक्षस महिषासुर का जन्म कैसे हुआ और अंततः देवी दुर्गा ने उस दुष्ट का संहार किस प्रकार किया। मुझे यह पावन ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। राजा का यह प्रश्न सुनकर महर्षि वेदव्यास प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुमने बहुत ही उत्तम और लोक कल्याणकारी प्रश्न किया है। चैत्र नवरात्रि प्रकृति के नवसृजन और आदि शक्ति की उपासना का सबसे पावन काल है। जो भी भक्त इन 9 दिनों में माता का व्रत रखता है और पूर्ण श्रद्धा से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से सभी प्रकार के दुहक, दरिद्रता, भय और रोग पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है और उस पर माता की असीम कृपा सदैव बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि के इसी अपार महत्व को समझाने के लिए मैं तुम्हें भगवती दुर्गा का चरित्र सुनाता हूं। जो भी भक्त इस नवरात्रि काल में यह कथा पूर्ण भक्तिभाव से सुनता है, वह निश्चय ही महान पुण्य अर्जित करता है। और जो व्यक्ति चैत्र नवरात्रि के इस पावन काल में व्रत रखकर भी यह कथा नहीं सुनता, वह वास्तव में इसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसलिए अब तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें देवी दुर्गा का अद्भुत प्राकट्य, महिषासुर का जन्म और उस दुष्ट के संहार की संपूर्ण गाथा सुना रहा हूं। प्राचीन काल में असुर कुल में 2 पराक्रमी भाई थे, रंभ और करंभ। स्वर्ग के राजा इंद्र के विरुद्ध सत्ता प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। करंभ जल में खड़ा होकर तप करने लगा, जबकि रंभ ने पीपल के वृक्ष के नीचे पंचाग्नि में खड़े होकर अग्निदेव की उपासना आरंभ की। उनकी घोर तपस्या देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने छल से मगरमच्छ का रूप धारण किया और जल में तपस्या कर रहे करंभ के पैरों पर प्रहार कर उसके प्राण हर ली। अपने प्रिय भाई की मृत्यु का समाचार सुनते ही रंभ क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। दुख से व्याकुल होकर वह अग्निदेव को पुकारने लगा, मैं अपना ही बलिदान देकर प्रायश्चित करूंगा। ऐसा कहते हुए उसने खड्ग निकालकर अपना ही मस्तक काटने का प्रयास किया। उसी क्षण अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, रुको रंभ, आत्महत्या महापाप है। तुम ऐसी मूर्खता मत करो। इसके स्थान पर मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। अग्निदेव के वचनों से रंभ का क्रोध शांत हुआ। उसने प्रार्थना की, हे अग्निदेव, मुझे ऐसा पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो जो मेरे शत्रुओं का संहार करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करे। वह देवता, दानव या मनुष्य किसी के भी हाथों मारा न जाए। मुझे ऐसा अभय प्रदान करे। अग्निदेव प्रसन्न हुए और वरदान दिया, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हें तुम्हारी कामना के अनुसार ही पुत्र प्राप्त होगा।
तुम जिस भी जाति की स्त्री के साथ संयोग करोगे उससे तुम्हें अतुलनीय शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। रंभ ने अग्निदेव को प्रणाम किया और प्रसन्न मन से वहां से प्रस्थान किया। वरदान प्राप्त करते ही रंभ के हृदय में वासना जागृत हो गई। तपस्या स्थल से बाहर आते ही मार्ग में उसे एक अत्यंत सुंदर युवा महिषी न दिखाई दी। वह महिषी अत्यंत रमणीय थी। रंभ उसके रूप पर मोहित हो गया। अग्निदेव के वरदान का स्मरण कर उसने निश्चय किया कि इसी महिषी के गर्भ से उसे पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। विधि पूर्वक रंभ और उस महिषी का संयोग हुआ और महिषी गर्भवती हो गई। भविष्य के संकटों का अनुमान लगाकर रंभ उसे पाताल लोक ले गया ताकि उसका गर्भ सुरक्षित रहे, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। पाताल लोक में एक अत्यंत बलवान नर महिष भैंस की दृष्टि उस गर्भवती महिषी पर पड़ी। वह महिष उसके साथ मिलन के लिए आतुर हो गया और बलपूर्वक उसकी ओर बढ़ने लगा। अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार की गई महिषी को कोई आघात पहुंचाए, यह रंभ को कदापि सहन नहीं था। उसने तत्काल अस्त्र उठाकर उस दुष्ट महिष पर आक्रमण कर दिया। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। उस दूसरे महिष ने अत्यंत वेग से अपने नुकीले सींगों से रंभ के वक्षस्थल पर प्रहार किया। रंभ गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। पहले ही प्रहार में रंभ के प्राण पखेरु उड़ गए। अपने पति का मृत शरीर देखते ही गर्भवती महिषी का हृदय विदीर्ण हो गया। वह भयभीत होकर भागने लगी। बाहर से कठोर प्रतीत होने वाली वह महिषी भीतर से अत्यंत प्रेममयी और पतिव्रता थी। वह पाताल के एक पीपल के वृक्ष के समीप जाकर आश्रय मांगने लगी। उसी समय वह क्रूर नर महिष उसका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। महिषी के अश्रु और विलाप सुनकर उस वृक्ष पर निवास करने वाले यक्ष और गंधर्व उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। महिष और यक्ष योद्धाओं के मध्य भीषण संग्राम हुआ। अंततः यक्षों ने बाणों की वर्षा करके उस उन्मत्त महिष का वध कर दिया। इसके पश्चात यक्षों ने रंभ के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने का निश्चय किया। उन्होंने चिता सजाकर रंभ का देह अग्नि को समर्पित कर दिया। अपने पति की चिता को जलता हुआ देखकर गर्भवती महिषी का दुख असहनीय हो गया। उसने सती होने का निर्णय लिया। यक्षों ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु उस महिषी का पातिव्रत्य धर्म अत्यंत प्रबल था। वह करुण स्वर में बोली, जिन्हें मैंने प्रेम से अपना स्वामी माना है, जब वे अकेले जल रहे हैं तो मैं कैसे जीवित रह सकती हूं? मुझे मत रोकिए। ऐसा कहते हुए वह चिता में कूदने के लिए दौड़ी। यक्षों के देखते ही देखते वह महिषी अपने पति की चिता में भस्म हो गई, परंतु उन अग्नि की ज्वालाओं से एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हुआ। महिषी के गर्भ सहित अग्नि समाधि लेने के कारण चिता के मध्य से उसके गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वह बालक आधा मानव और आधा महिष भैंस के रूप में था। उसका धड़ मनुष्यों के समान और मस्तक व मुख महिष का था। उसी क्षण अग्नि की ज्वालाओं से रंभ का भी एक नवीन रूप प्रकट हुआ। अपने अजन्मे पुत्र के प्रति असीम प्रेम के कारण रंभ ने एक नया असुर रूप धारण कर लिया था। इस नवीन असुर का नाम रक्तबीज पड़ा, जबकि उस बालक को उसके महिष रूप के कारण महिषासुर के नाम से जाना गया। यक्षों ने उस चमत्कार का साक्षी बनते हुए महिषासुर को बाहर निकाला। असुरों ने उस महाबलवान बालक महिषासुर का जय घोष किया और उसे पिता के स्थान पर अभिषेक करके असुरों का राजा घोषित कर दिया। महिषासुर और उसका पिता रक्तबीज अब वरदान के प्रभाव से इतने शक्तिशाली थे कि देवता, दानव या मानव कोई भी उन्हें सरलता से पराजित नहीं कर सकता था। समय के साथ महिषासुर एक अत्यंत बलवान असुर योद्धा के रूप में बड़ा हुआ। पिता का बल और माता की महिष जैसी अपार शक्ति दोनों उसमें समाहित थीं। आयु बढ़ने के साथ साथ उसके पराक्रम और क्रूरता की कथाएं तीनों लोकों में फैलने लगीं। अपनी शक्ति की परीक्षा लेने और अधिक बलवान बनने के लिए युवा महिषासुर ने कठोर तपस्या आरंभ की। उसने दिन रात ब्रह्मा जी का ध्यान किया। 10,000 वर्षों तक महिषासुर हिमालय की एक गुफा में घोर तपस्या करता रहा। अंततः ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से संतुष्ट हुए और कमल पर विराजमान होकर महिषासुर के समक्ष प्रकट हुए। चतुरानन ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर पूछा, हे असुर श्रेष्ठ महिषासुर, तुम्हें जो वरदान चाहिए मांगो। ब्रह्मा जी को देखते ही महिषासुर ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मुझे अमृता का वरदान दीजिए। मैं कभी मृत्यु को प्राप्त न हो, ऐसी कृपा करें। ब्रह्मा जी ने सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वत्स, इस संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जिसका जन्म हुआ हो
और मृत्यु न आए। अमरता का यह वरदान मैं नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त कुछ और मांगना हो चीख कर तो मांगो। कुछ क्षण विचार करने के पश्चात महिषासुर ने एक कपटपूर्ण मांग रखी। तो फिर ऐसा वरदान दीजिए महाराज कि किसी भी पुरुष, देवता या दानव के हाथों मेरा वध न हो, केवल किसी स्त्री के हाथों ही मेरी मृत्यु हो, क्योंकि स्त्री जाति तो स्वभाव से ही दुर्बल होती है। कोई स्त्री मेरा वध कैसे कर सकेगी? इस प्रकार मुझे परोक्ष रूप से अमृता का ही आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। उसकी मांग में छिपा कपट स्पष्ट था, परंतु ब्रह्मा जी के लिए यह वरदान देना संभव था। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया और उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। महिषासुर को जो चाहिए था वह उसे मिल गया था। ब्रह्मा जी के वरदान से वह अत्यंत अहंकार में चूर हो गया। संसार का कोई भी पुरुष योद्धा अब मुझे पराजित नहीं कर सकता, और पृथ्वी पर ऐसी कोई स्त्री योद्धा है ही कहां। यह विचार करते हुए वह आनंद से गर्जना करने लगा। वरदान से उसका अभिमान और बढ़ गया। अपनी अद्भुत शक्ति के बल पर उसने असुरों की एक विशाल सेना एकत्रित की और स्वर्ग, मृत्युलोक तथा पाताल तीनों लोकों पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान किया। सबसे पहले उसने पृथ्वी के राजाओं और मनुष्यों को पराजित कर भूलोक पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसके पश्चात वह विशाल सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करने निकल पड़ा। देवलोक के इंद्र सिंहासन को प्राप्त करने की उसकी तीव्र लालसा थी। जिसने भी उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया, उसका उसने निर्दयता से संहार कर दिया। महिषासुर की असुर सेना के समक्ष देवताओं की सेना पूर्णतः पराजित हो गई। इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि जैसे सभी प्रमुख देवताओं को उसके पराक्रम के आगे झुकना पड़ा। महिषासुर ने स्वर्ग में हाहाकार मचा दिया, इंद्र को भी भागने पर विवश कर दिया और स्वयं स्वर्ग का अधिपति बन बैठा। महिषासुर को पराजित करने वाला कोई पुरुष या देवता शेष नहीं था। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक उसका ही शासन और अत्याचार आरंभ हो गया। वह इतना उन्मत्त हो गया कि उसने सूर्य और चंद्र के कार्यों में भी बाधा उत्पन्न कर दी। दिन कब होगा और रात का अंधकार कब छाएगा, इसका कोई नियम नहीं रहा। ऋतुओं का चक्र बिगड़ गया, वर्षा रुक गई। उसके आतंक से सर्वत्र भय का साम्राज्य स्थापित हो गया। मनुष्य, देवता सभी ओर त्राही त्राही मच गई। देवता भयभीत होकर छिपने लगे। अंततः शरण प्राप्त करने के लिए इंद्र सहित सभी देवता एकत्रित होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय भगवान शिव और भगवान विष्णु भी ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित थे। व्याकुल होकर देवगणों ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी व्यथा प्रकट की। हे करुणामूर्ति ब्रह्मा जी, महिषासुर के अत्याचारों के कारण हम सभी देवता स्वर्ग से निष्कासित होकर यहां वहां छिपकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यज्ञ कर्म रुक गए हैं, मानव त्रस्त हैं। आप ही कोई मार्ग निकालें। देवताओं का संकट सुनकर ब्रह्मा जी भी विचार मग्न हो गए। ब्रह्मा जी ने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा, मैंने महिषासुर को यह वरदान दिया है कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों नहीं होगी, इसलिए पुरुष रूप में कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। उसका विनाश करने के लिए एक स्त्री शक्ति की ही आवश्यकता है। इस पर भगवान शिव बोले, क्या मेरी पत्नी पार्वती या विष्णु की पत्नी लक्ष्मी युद्ध कर सकेंगी? यह संभव नहीं। इंद्र की पत्नी तो युद्ध कला में निपुण ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्त्री योद्धा कहां से लाई जाए? भगवान विष्णु शांत भाव से मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, हम सभी अपने अंतर्निहित तेज दिव्य शक्ति को एकत्रित करें। हमारी सामूहिक शक्ति ही एक अद्भुत स्त्री रूप में प्रकट होगी जो उस दुष्ट असुर का विनाश कर सकेगी। आइए हम सभी अपने तेज का अंश प्रदान करें, उसी से भगवती का प्राकट्य होगा। त्रिदेव और सभी देवताओं ने इसके लिए ध्यान साधना आरंभ की। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के शरीर से प्रखर दिव्य तेज उत्पन्न होने लगा। इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, वायु, अग्नि इत्यादि सभी देवताओं के शरीर से तेजोमय किरणों का प्रवाह फूट पड़ा। उस तेज की रश्मियों से संपूर्ण वातावरण दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो गया। देवताओं के उस सामूहिक तेज ने एक अत्यंत उष्ण प्रकाशमान ज्वाला का निर्माण किया, मानो पर्वत के समान विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हो गया हो। उस प्रज्वलित प्रकाश पुंज से धीरे धीरे एक स्त्री का दिव्य रूप आकार लेने लगा। वह देवी अतुलनीय सौंदर्य और असीम तेज से युक्त थीं। उनकी 18 भुजाएं थीं। संपूर्ण शरीर अलौकिक आभूषणों और स्वर्ण अलंकारों से सुशोभित था। देवी के प्रत्येक अंग का निर्माण भिन्न भिन्न देवताओं के तेज से हुआ था। भगवान शिव के तेज से उनका मुखमंडल प्रकट हुआ, जो श्वेत और शांत था। यमराज के तेज से उनके केश उत्पन्न हुए। अग्निदेव के तेज से उनके भाल पर तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। वायु के तेज से कानों की उत्पत्ति हुई। कुबेर के तेज से नासिका बनी। इंद्र के तेज से उनका मध्य भाग
तथा चंद्रमा के तेज से उनके वक्षस्थल का निर्माण हुआ। भगवान विष्णु के तेज से 18 भुजाएं उत्पन्न हुईं। अष्ट वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां बनी। पृथ्वी की शक्ति से उनका कटिभाग और वरुण देव के तेज से उनकी जंघाएं निर्मित हुईं। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज के एकत्रित स्वरूप से आदिशक्ति भगवती दुर्गा का प्राकट्य हुआ। उनका स्वरूप अत्यंत आकर्षक और मुखमंडल अत्यंत तेजस्वी था। उनकी वाणी मेघ गर्जना के समान शक्तिशाली परंतु मधुर थी। उनके प्रकट होते ही भयभीत देवताओं के हृदय में आशा का संचार हो गया। महिषासुर जैसे दुष्ट से युद्ध करने के लिए अंततः परम शक्ति अवतरित हो चुकी थी। सभी देवताओं ने अत्यंत आश्चर्य, आनंद और भक्तिभाव से माता का स्वागत किया। देवताओं ने नवप्रकट माता दुर्गा को अपने अपने अस्त्र शस्त्र अर्पण किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल माता को सौंपा। श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रतिरूप माता को अर्पण किया। देवराज इंद्र ने वज्र और ऐरावत हाथी के गले की दिव्य घंटी भेंट की। वायुदेव ने भयंकर बाण उत्पन्न करने वाला शक्तिशाली धनुष दिया। वरुण देव ने अपना शंख और पाश दिया। अग्निदेव ने भस्म करने वाली शक्ति शतघ्नि प्रदान की। यमराज ने कालदंड का अंश दिया। हिमालय पर्वत ने विविध रत्न और स्वर्ण आभूषण अर्पित किए। समुद्र देव ने उज्ज्वल मोतियों की माला और लाल रंग के दिव्य वस्त्र अर्पण किए। विश्वकर्मा जी ने अपने कौशल से देदीप्यमान मुकुट, कुंडल, बाजूबंद, हार और अभेद्य कवच बनाकर माता को अलंकृत किया। धन के स्वामी कुबेर ने देवी की विजय के लिए दिव्य रस से भरा स्वर्ण कलश उनके चरणों में रखा। सूर्यदेव ने अपना तेज उन्हें प्रदान किया, जिससे माता का गौरवर्ण स्वर्ण किरणों के समान चमक उठा। विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देवी ने हिमालय द्वारा भेंट किए गए विशाल सिंह और शेर को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। संपूर्ण अस्त्रों से सुसज्जित और सिंह पर विराजमान भगवती दुर्गा में माता पार्वती का तेज, माता लक्ष्मी की शोभा और माता सरस्वती का सौंदर्य समाहित था। सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर उनकी स्तुति की। जय हो परम आदिशक्ति भगवती, आप शीघ्र हमारी रक्षा करें। सिंह पर आरूढ़ माता ने एक अत्यंत भयंकर गर्जना की और युद्ध का शंखनाद किया। उनके सिंह ने भी भयंकर दहाड़ लगाई। उस महागर्जना से पृथ्वी और आकाश कांप उठे, पर्वत हिलने लगे, समुद्रों में भयानक लहरें उठने लगीं। माता के प्रचंड तेज से संपूर्ण सृष्टि में कंपन होने लगा। माता दुर्गा महिषासुर की राजधानी के समीप पहुंच चुकी हैं। यह समाचार वायु के समान सर्वत्र फैल गया। नगर की प्राचीर पर खड़े असुर सैनिकों ने दूर से उस तेजस्वी स्त्री रूपी देवी को सिंह पर आते हुए देखा। इतनी रूपवती स्त्री रणभूमि में ऐसी गर्जना करे, यह उनकी कल्पना से परे था। कुछ क्षण तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु जब माता ने अपना त्रिशूल आकाश में उठाकर पुनः सिंहनाद किया, तब असुर सैनिकों की तंद्रा टूटी। उन्होंने भयभीत होकर महिषासुर को सूचना दी, स्वामी, हमारी राजधानी के द्वार पर एक अपूर्व सुंदरी सिंह पर आरूढ़ होकर आई है। उसके हाथों में विविध अस्त्र शस्त्र हैं और वह अत्यंत क्रोध में गर्जना कर रही है। महिषासुर ने यह सुनकर आश्चर्य प्रकट किया। उसे अचरज हुआ कि एक स्त्री योद्धा इतने साहस के साथ उसके द्वार पर आने का दुस्साहस कर रही है, परंतु उसके रूप और साहस का वर्णन सुनकर वह मोहित हो गया। इससे पूर्व कभी किसी स्त्री ने उसे चुनौती नहीं दी थी। वह विचार करने लगा कि यह कौन हो सकती है। कुछ क्षण विचार करने के पश्चात उसके कपटी मस्तिष्क में एक योजना आई। इतनी अद्भुत स्त्री यदि मेरी हो जाए तो कितना उत्तम होगा, महिषासुर स्वयं से बुदबुदाया। उसने तत्काल अपने एक दूत को आदेश दिया, उसके पास जाओ और मेरा संदेश दो। महिषासुर तुम पर अत्यंत प्रसन्न है। तुम इतने साहस के साथ स्वर्ग के अधिपति राजा के द्वार पर आई हो, वह इसकी प्रशंसा करता है। यदि तुम चाहो तो महिषासुर तुम्हें अपनी पटरानी बनाने के लिए तैयार है। दूत महिषासुर की योजना समझ गया। उस स्त्री को भ्रमित करके युद्ध टाला जाए और उसे अपार वैभव का प्रलोभन देकर पत्नी बना लिया जाए। दूत ने शीघ्रता से माता दुर्गा के समक्ष जाकर महिषासुर का संदेश सुनाया। दूत बोला, हे भवानी, हमारे स्वामी महिषासुर आपके अप्रतिम सौंदर्य पर मोहित हो गए हैं। वे आपसे विवाह करने के इच्छुक हैं। यदि आप उनसे विवाह करना स्वीकार कर लें, तो वे आपको तीनों लोकों की महारानी बना देंगे। देवलोक की अप्सराएं, अनमोल रत्न और असीम ऐश्वर्य वे आपके चरणों में अर्पित कर देंगे। उन्होंने वचन दिया है कि आपके कहने पर वे देवताओं पर अत्याचार करना बंद कर देंगे और इस युद्ध को समाप्त कर देंगे।
आप केवल अपनी स्वीकृति दें। महिषासुर का यह निर्लज्ज संदेश सुनकर माता दुर्गा मुस्कुराईं। उनके मुख पर उपहास का भाव स्पष्ट था। सिंह पर विराजमान भवानी ने अपने गंभीर और ओजस्वी स्वर में उत्तर दिया, अरे मूर्ख दूत, अपने महिषासुर से कह देना कि मैं उसके जैसे पापी और अन्यायी असुर से विवाह करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। उसके पाप और अत्याचार क्षमा के योग्य नहीं है। मैं यहाँ किसी वैभव के लोभ में नहीं आई हूँ, अपितु उसका संहार करके धर्म की पुनः स्थापना करने आई हूँ। मेरे रूप पर मोहित होने का प्रयास न करे। यदि उसे अपने प्राण प्रिय हैं, तो लज्जापूर्वक पाताल लोक चला जाए, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। माता के कठोर वचन सुनकर दूत घबरा गया। उसने भागकर महिषासुर को सब कुछ बता दिया। देवी का प्रत्युत्तर सुनकर महिषासुर का अहंकार खंडित हो गया। उनके निर्भय वचनों से वह क्रोध से लाल हो गया। मूर्ख स्त्री है वह, मेरा प्रस्ताव ठुकराती है। महिषासुर क्रोध से गरजा। एक क्षण में उसका अहंकार पुनः जागृत हो गया। ठीक है, यदि उसे युद्ध ही चाहिए तो पहले उसे पाठ पढ़ाता हूं। ऐसा निश्चय करके उसने अपने सेनापतियों को पुकारा। महिषासुर ने आदेश दिया, दुर्मुख, चिक्षुर, ताम्र और वास्कल, तुम मेरे अत्यंत पराक्रमी वीर हो। जाओ, अपनी सेना के साथ उस उद्दंड स्त्री को बंदी बनाकर लाओ। उसे जीवित ही मेरे समक्ष खींच कर लाओ। उसे अपने दुस्साहस का पश्चाताप होना चाहिए। महिषासुर की आज्ञा मिलते ही चारों सेनापति असंख्य असुर सैनिकों के साथ माता दुर्गा की ओर बढ़े। माता ने सामने आती हुई उस विशाल सेना पर एक दृष्टि डाली और मुस्कुराईं। उनके हाथों के अस्त्र दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। असुरों की सेना ने चारों दिशाओं से देवी को घेर लिया और आक्रमण कर दिया। अगले ही क्षण एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। माता दुर्गा के 18 हाथों ने एक साथ युद्ध का तांडव आरंभ कर दिया। उनके एक हाथ की खड्ग तलवार ने वायु के समान वेग से असुरों का संहार करना आरंभ किया। दूसरे हाथ की गदा से उन्होंने असंख्य सैनिकों को कुचल डाला। अपने धनुष से अचूक बाण छोड़कर उन्होंने दूर खड़े असुरों का भेदन किया। सुदर्शन चक्र ने अनेकों के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। भगवान शिव का त्रिशूल लेकर वह स्वयं असुर सेनापतियों पर टूट पड़ी। उनका सिंह भी साक्षात काल भैरव के समान क्रोधित हो उठा और उसने भी संहार आरंभ कर दिया। वह अपने पंजों से असुर सैनिकों को चीरने लगा। माता दुर्गा की युद्ध कला देखकर असुर सेना भयभीत होने लगी। देवगण छिपे हुए स्थानों से जय भवानी, जय माता दी का उद्घोष करने लगे। कुछ ही समय में माता दुर्गा ने महिषासुर के भेजे गए चारों पराक्रमी सेनापतियों दुर्मुख, चिक्षुर, ताम्र और वास्कल का एक के बाद एक वध कर दिया। असुर सेना का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया। जो सैनिक शेष बचे वे माता का रौद्र रूप देखकर प्राण बचाकर भागने लगे। देवी का यह महाभयंकर पराक्रम देखकर महिषासुर प्रचंड क्रोध से भर उठा। उसके सर्वश्रेष्ठ योद्धा एक स्त्री के हाथों मारे गए। यह बात उसके अहंकार के लिए असहनीय थी। उसने समझ लिया कि अब स्वयं रणभूमि में उतरना होगा। वह एक विशाल रथ पर सवार हुआ जिसमें एक सहस्त्र शक्तिशाली अश्व जुते हुए थे। रथ पर आरूढ़ होने से पूर्व महिषासुर ने अपने महिष के मुख वाले रूप को त्याग कर अपनी मायावी शक्ति से एक अत्यंत सुंदर युवा पुरुष का रूप धारण कर लिया। उसने रत्नों से जड़ित कवच पहना और दिव्य मुकुट धारण किया। स्वयं को अत्यंत आकर्षक बनाकर वह रणभूमि की ओर चल पड़ा। माता दुर्गा ने वीरांगना के समान शंखनाद किया और शत्रु को ललकारा। रथ से आगे आते हुए महिषासुर विचार करने लगा, यह स्त्री अत्यंत सुंदर है। युद्ध में इसका वध करना पाप होगा। यदि मैं इसे एक बार और समझाऊं तो शायद युद्ध टल जाए। महिषासुर को अपने समक्ष देखकर माता के सिंह ने भयंकर दहाड़ लगाई। महिषासुर ने अपना रथ रोका और शांत मुखमंडल से देवी को संबोधित करते हुए मधुर स्वर में कहा, हे सौंदर्य की देवी, तुम इतनी सुकोमल हो कि तुम पर शस्त्र उठाना मेरे लिए अनुचित है। मैंने हजारों शत्रुओं को पराजित किया है, परंतु एक स्त्री पर प्रहार करना मुझे स्वीकार्य नहीं। देवताओं ने तुम्हें भ्रमित किया है, उनकी बातों में मत आओ। मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हूं। मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर मेरी रानी बन जाओ। तुम कहोगी तो मैं देवताओं से शत्रुता भी त्याग दूंगा। कृपा करके यह युद्ध टाल दो और मेरी पटरानी बन जाओ। महिषासुर के ये मीठे शब्द सुनकर माता दुर्गा को उपहासपूर्ण हंसी आ गई। माता ने दृढ़ता के साथ कहा, अरे महिषासुर, मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड की आदि शक्ति हूँ। तू मुझे इस नश्वर संसार के प्रलोभनों में फंसाने का प्रयास मत कर। तू अन्यायी और पापी है।
मुझे कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए। मुझे केवल तेरा वध करके पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना करनी है। यदि तेरे मन में अभी भी वासना और अहंकार शेष है तो शस्त्र उठा और युद्ध के लिए सज्ज हो जा। देवताओं के आंसुओं और मेरे संकल्प के कारण अब तेरी मृत्यु निश्चित है। व्यर्थ समय नष्ट मत कर, या तो पाताल लौट जा या युद्ध कर। माता दुर्गा की यह सिंहगर्जना सुनकर महिषासुर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुर्राते हुए बोला, तू अत्यंत मूर्ख है। तेरा सौंदर्य ही तेरा काल बनेगा। तू स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित कर रही है। अब रणभूमि में तुझे अपने प्राण गंवाने होंगे। माता ने उसकी बात सुनकर अपने सिंह से छलांग लगाई। माता का मुखमंडल अत्यंत प्रचंड क्रोध से लाल हो चुका था। वह महिषासुर के समक्ष आकर खड़ी हो गई और बोली, महिषासुर, बहुत बोल चुका तू। अब युद्ध के लिए तैयार हो जा। तुझे अपने पुरुषार्थ पर बहुत अभिमान है ना? तो उठा अपना अस्त्र और कर मेरा सामना। आज मैं तेरा और तेरी संपूर्ण सेना का विनाश किए बिना यहां से प्रस्थान नहीं करूंगी। महिषासुर क्रोध से कांपने लगा और उसने अपना विशाल धनुष उठा लिया। एक ही क्षण में उसने बाणों की झड़ी लगा दी। माता दुर्गा ने भी अत्यंत फुर्ती से अपने धनुष से बाण छोड़े और महिषासुर के सभी बाणों को आकाश में ही नष्ट कर दिया। रणभूमि में बाणों की भयंकर वर्षा होने लगी। अंततः महिषासुर ने एक भाला उठाकर माता की ओर फेंका। माता ने उसे अपनी ढाल से रोक लिया। इसी बीच महिषासुर का सेनापति दुर्धर माता के पीछे से आक्रमण करने दौड़ा। माता ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और दुर्धर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। दूसरा सेनापति त्रिनेत्र सामने आया। माता ने अपने त्रिशूल से उसके प्राण हर लिए। यह देखकर असुर अंधक क्रोधित होकर माता के सिंह पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। सिंह घायल हुआ, परंतु देवी के प्रताप से उसने अंधक पर छलांग लगाई और अपने पंजों से उसे चीर डाला। अब महिषासुर ने मायावी युद्ध आरंभ किया। उसने एक ही पल में अपना मनुष्य रूप त्याग दिया और एक अत्यंत भयानक सिंह का रूप धारण कर लिया। सिंह रूप में उसने माता दुर्गा पर आक्रमण किया। माता ने बाणों की वर्षा से उसे रोक दिया। फिर महिषासुर ने विशालकाय ऐरावत हाथी का रूप ले लिया। हाथी के रूप में वह अपनी सूंड से पर्वतों की चोटियां उखाड़कर माता पर फेंकने लगा। माता दुर्गा ने अपनी खड्ग यानी तलवार से उन सभी शिलाओं को काट डाला। माता के सिंह ने उस हाथी के मस्तक पर प्रहार किया। पीड़ा से तड़पते हुए महिषासुर ने हाथी का रूप भी त्याग दिया और सरभ, आधा सिंह और आधा पक्षी का भयंकर रूप ले लिया। माता ने अपने अस्त्रों से सरभ के पंख काट दिए। अंततः महिषासुर अपने वास्तविक महिष भयंकर भैंसे के रूप में आ गया। क्रोध से फुफकारते हुए उस विशाल भैंसे ने पृथ्वी को अपने खुरों से खोदा और अपने सींग नीचे करके तीव्र गति से माता की ओर झपटा। उसका वेग इतना भयानक था कि धरती कांपने लगी। माता दुर्गा इस रूप परिवर्तन से तनिक भी विचलित नहीं हुई। युद्ध के परिश्रम से माता को प्यास लगी थी। उन्होंने कुबेर द्वारा भेंट किए गए सुवर्ण कलश से दिव्य रस का पान किया। रस का पान करते ही माता के नेत्र लाल हो गए और उन्होंने एक अत्यंत प्रचंड अट्टहास किया। माता के उस भयंकर अट्टहास से तीनों लोग दहल उठे। जैसे ही महिषासुर माता के समीप आया, भवानी ने अत्यंत वेग से अपना त्रिशूल उठाया और महिषासुर छाती में घोंप दिया। त्रिशूल के प्रहार से महिषासुर का हृदय विदीर्ण हो गया और रक्त की धारा फूट पड़ी। वह भयानक पीड़ा से तड़पने लगा। तभी माता दुर्गा ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और हे असुर, अब तेरे पापों का अंत निश्चित है। यह कहते हुए चक्र को चला दिया। सुदर्शन चक्र ने विद्युत की गति से महिषासुर की गर्दन पर प्रहार किया और एक ही झटके में उस महाकाय राक्षस का मस्तक धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। रक्त का फव्वारा फूट पड़ा और महिषासुर का विशाल धड़ रणभूमि में गिरकर शांत हो गया। अंततः उस अत्याचारी दैत्यराज का अंत हो गया। रणभूमि में शांति छा गई। देवलोक में देवताओं के आनंद की कोई सीमा न रही। जय भवानी महिषासुर मर्दिनी माता की जय के जय घोष से आकाश गूंज उठा। माता दुर्गा ने अपनी विजय की मुस्कान बिखेरी। जो असुर सैनिक जीवित बचे थे वे प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। देवता हाथ जोड़कर माता के समक्ष उपस्थित हुए। इंद्र, वरुण, यम, शिव और विष्णु सहित सभी ने माता की स्तुति की। हे जगदम्बे आदि शक्ति, आपने हम पर कृपा करके संपूर्ण संसार की रक्षा की है। आपके इस महान उपकार के लिए हम अनंत काल तक आपके ऋणी रहेंगे। भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर सभी को आशीर्वाद दिया और कहा,
हे देवगण, जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने और धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता होगी, मैं बार बार अवतार लेकर दुष्टों का संहार करूंगी। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से स्मरण करोगे, मैं अवश्य आऊंगी। यह वरदान देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। देवर्षि नारद और गंधर्वों ने मंगल गान किया। चैत्र मास के इन पावन दिनों में माता की इस विजय गाथा को तब से लेकर आज तक अत्यंत श्रद्धा से गाया जाता है। यह चैत्र नवरात्रि हमें स्मरण कराती है कि चाहे असत्य और अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः परम सत्य और ईश्वरीय शक्ति के समक्ष उसे नष्ट होना ही पड़ता है। तो मित्रों, यह थी चैत्र नवरात्रि की महान और कल्याणकारी कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दुर्गा अवश्य लिखें और हमारे को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।